अब एयरक्राफ्ट क्रैश होने पर भी बच सकेगी पायलट की जान? जी हाँ, भारत के लिए ये एक जबरदस्त गुड न्यूज है। डीआरडीओ ने रिसेंटली चंडीगढ़ में फाइटर एयरक्राफ्ट के एस्केप सिस्टम का हाई स्पीड रॉकेट स्लेड टेस्ट बड़ी सफलता के साथ पूरा कर लिया। इसका मतलब है कि अगर प्लेन में इमरजेंसी हो जाए तो पायलट को बाहर निकालने वाली पूरी इजेक्शन प्रक्रिया अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद है। इस टेस्ट में कैनोपी टूटना, सीट और पैराशूट का सही टाइम पर बाहर निकलना और पायलट रिकवरी, सब कुछ रियल सिचुएशन की तरह चेक किया गया। इसके लिए एक स्पेशल डमी लगाया गया जो पायलट जैसा ही रिएक्शन देता है। डमी पर लगे सेंसरों ने उन सभी झटकों, दबावों और गति को रिकॉर्ड किया जो वास्तविक पायलट आपात स्थिति में झेलता है। ये टेस्ट डीआरडीओ ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ मिलकर किया। अभी तक कुछ ही देशों के पास ये टेक्नोलॉजी है। ये अचीवमेंट ऐसे समय में आई है जब कुछ दिन पहले ही दुबई में एक फाइटर जेट क्रैश की खबर ने सबको झटका दिया था। आपको ये टेक्नोलॉजी कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। आखिर कैसे कभी पाकिस्तान मिलिट्री के चहीते रहे इमरान खान क्रिकेटर से PM बन गए थे और क्यों इनका ऐसा हाल है? आज ये जिंदा है या मार दिए गए, ये तक कोई नहीं जानता। पाकिस्तान की मिलिट्री जो हमेशा से देश की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करती रही है, उसने क्रिकेटर इमरान को एक क्लीन ऑल्टरनेटिव की तरह देखा। 2018 के चुनावों में यही समर्थन इमरान को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ले गया, लेकिन सत्ता में आने के बाद इमरान का रिश्ता फौज से बिगड़ने लगा। इमरान खान ने खुद को इंडिपेंडेंट लीडर दिखाने की कोशिश की। फिर क्या था, फौज ने इन्हें लात मारकर सत्ता से बाहर करने की ठानी और 2022 में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ और सरकार गिरने के बाद इमरान ने खुलकर फौज पर आरोप लगाए, रैलियों की और अपने सपोर्टर्स को मोबिलाइज किया। यहीं से स्टेट वर्सेस इमरान खान खुली जंग शुरू हुई। तब से ये जेल में ही थे, लेकिन इसी महीने अचानक उनकी पब्लिक विजिबिलिटी जीरो हो गई। न तस्वीरें, न वीडियोस, न कोर्ट अपीयरेंस। परिवार भी प्रूफ ऑफ लाइफ मांग रहा है, लेकिन सरकार चुप है। रिपोर्ट्स तो ये भी आ रही थी कि पाक मिलिट्री उन्हें जेल में ही मारने का प्लान बना रही है। अब आपको क्या लगता है, कहाँ है इमरान खान? जहां पाकिस्तान मदद के नाम पर श्रीलंका को एक्सपायर्ड सामान भेज रहा है, वहीं कैसे भारत बना श्रीलंका का सबसे भरोसेमंद दोस्त। चक्रवात डिटवा ने श्रीलंका में भारी तबाही मचा दी है। तेज हवाएं, बाढ़, भूस्खलन और पूरे देश में बिजली पानी का संकट। अब तक 334 मौतें और 370 लोग लापता बताए जा रहे हैं। ऐसे मुश्किल समय में भारत ने तुरंत रैपिड ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस देते हुए 28 नवंबर को ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। भारत ने श्रीलंका के लिए 53 टन राहत सामग्री भेजी, जिसमें फूड पैकेट्स, टेंट, मेडिकल सप्लाई और पानी के प्यूरिफिकेशन यूनिट शामिल थे। NDRF की 80 मेंबर टीम भीषण हालात में बचाव कार्य के लिए उतारी गई। अब तक 150 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और 2000 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया गया। इंडिया ने इससे पहले भी कई बार श्रीलंका को बचाया है। 2022 इकोनॉमिक क्राइसिस में कोविड-19 श्रीलंका को पहली वैक्सीन सप्लाई भारत ने की, वैक्सीन मैत्री अभियान के तहत। और 2004 सुनामी में भी क्या चीन और दूसरे देश इतनी तेजी से प्रतिक्रिया दे पाते, या इंडिया की स्पीड अनमैच्ड है?